तरीके से आज चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी का जश्न मनाया जा रहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आज वहाँ आरसीबी का जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि मैं उन चीज़ों पे अभी तक कितने मैच हुए मुझे ये भी नहीं पता। ये तो कल वो विराट कोहली जी की मैंने वीडियो देखी, क्योंकि उनको मैं पसंद करता हूँ, इंडिया टीम से खेलते हैं, भारत का ध्वज लहराते हैं और कप्तान हैं, वो रोए हैं, कल भावुक हुए हैं, क्योंकि 17 साल बाद उनको जीत हासिल हुई है। अनुष्का शर्मा हमारी भाभी है और वो खुश हुई। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मुझे तो नहीं पता था कि आज वहाँ पर कोई जश्न भी मनाया जा रहा है, मगर जो 7 लोग वहाँ पर जो है जिनके साथ इतना बड़ा दुखद घटना हुई है, जो लोग बेचारे वहाँ पर मारे गए हैं भगदड़ में, और लगभग 50 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल है, मगर नेता जो है अंदर ठाठ में थे, नेता अंदर बैठे हुए अपना एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ का प्रशासन जो है वो क्या कर रहा था? सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है। और अब इस विषय में आरसीबी की टीम को, आरसीबी के जो हमारे कप्तान हैं जो विराट कोहली जी, जो अच्छे इंसान हैं, जो प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हैं और मैं भी फॉलो करता हूं, तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि जब उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, प्लस उनको मदद करनी चाहिए आर्थिक तौर पे भी और तन मन धन से, क्योंकि जो 7 लोगों के परिवार के साथ हुआ है वो बहुत दुखद घटना है। जिस तरीके से लगभग अभी 7 के आसपास लोग जो है वो हताहत बताए जा रहे हैं और लगभग 40 से 50 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल। ऑर्डर वहाँ क्या कर रहा था? यही तो सोचने वाली बात है कि किसी बड़े नेता की रैली होती है तो वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं पाई जाती है। किसी बड़े नेता की कोई शादी हो जहाँ हजारों लोग हो, वहाँ कुछ ऐसा नहीं पाया जाता, मगर वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहाँ था उस टाइम पे, जिस टाइम पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जब इतना बड़ा उत्सव इन लोग मनाया रहे थे आरसीबी का। और पहली बात तो देखिए भाई साहब, पंजाब जीतती या आरसीबी जीतती, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना मैं ऑनलाइन सट्टे के भी खिलाफ हूँ, और मैं तो इंडियन टीम को सपोर्ट करता हूँ। मैं विराट कोहली को सपोर्ट करता हूँ और इंडियन टीम के सपोर्ट उनको प्लेयरों को सपोर्ट करता हूँ, मगर ये आईपीएल में कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है इन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट नहीं है। कल गनीमत वाली कल वो सोचने वाली बात है कि लगभग 40-50 करोड़ लोग ऑनलाइन देख रहे थे, और उसके अलावा टीवी में अलग देख रहे होंगे, केबल से अलग देख रहे होंगे और छतरी के माध्यम से अलग देख रहे होंगे। मतलब 140 करोड़ की आबादी में जब लोग कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, इधर उधर की समस्या, उधर लोग इतने लोग आईपीएल देख रहे हैं, इसका मतलब माइंड फ्रेश है, फ्री है। मगर जब बात आती है मोदी जी सवाल पूछने की, योगी जी सवाल पूछने की, कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबूत मांग लेते हैं, ये वो लोग हैं मगर जो आईपीएल में किसी चीज़ का सबूत नहीं मांगते। कौन जीता, कौन हारा, कैसे जीता, कैसे हारा, इन्हें कोई मतलब नहीं है। मगर अभी आज का मुद्दा जो है वो ये है कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जिस तरीके से ये भगदड़ मची उसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से 40 से 50 लोग बेचारे जो निर्दोष घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उसके ऊपर गवर्नमेंट को उनको मदद देनी चाहिए, उनका हॉस्पिटलाइज उनको ठीक तरीके से कराया जाए, और प्लस जो 7 के आसपास लोग जो वहाँ पर मारे गए उनकी पूरी जांच ये होनी चाहिए कि कोताही और गलती कहाँ है। एक गंभीर विषय है कि इतने बड़े देश में जहाँ चाइना तरक्की कर रहा है, जहाँ चाइना के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहे हैं, चाइना जो है वो वर्ल्ड में ओलंपिक में गोल्ड मेडल में नंबर 1 होता है, मगर भारत के बच्चे गेम खेल रहे हैं, भारत के बच्चे आईपीएल का स्कोर बता रहे हैं, भारत के बच्चों को ये नहीं पता कि चेस टूर्नामेंट क्या होता है। हालांकि 2 दिन अभी कल हमारे भारत के जो प्लेयर थे चेस में, उन्होंने विश्व प्रसिद्ध प्लेयर को हरा दिया। और जब वो हारा तो वो टेबल पटक के गया, मगर हाँ डी मुकेश जी है शायद वो। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो बंदा माइंडेड है, उनसे पूछोगे ना कि क्या स्कोर हुआ है, तो वो चेस के प्लेयर को नहीं पता को क्या स्कोर हुआ है। आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो उनसे पूछोगे कि क्या स्कोर हुआ, उनको कोई स्कोर से मतलब नहीं है। उनको ये स्कोर मतलब है कि 6 हमने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान गिराए, उनको ये मतलब है कि हमने इतने एयरवेज पाकिस्तान के तबाह कर दिए। आज चाइना को देखो, आज जापान को देखो, उनके बच्चों के हाथ में जो है भाई साहब पेचकस प्लास है, उनके बच्चों के हाथ में आज टेक्नोलॉजी है, और भारत के बच्चों को हमने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और इन चीज़ों में त्रस्त कर दिया। रील्स में वो रील्स स्क्रॉल करते हैं और एक दूसरे को स्कोर बताते हैं। आधे से ज़्यादा दुनिया अगर देख रही होती है कि मैच चल रहा है तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं क्या स्कोर हुआ भाई, और जाते जाते ऊपर क्या कहते हैं, अरे यार आज फलानी टीम हार जाएगी, अरे यार आज ढमका टीम हार जाएगी, चाहे उसकी जेब में कुछ हो या ना हो। अच्छा, उससे पूछोगे कि आज तू जो जॉब के लिए गया था तेरा उसमें माइंड प्रिपेयर क्या था, क्योंकि उसका माइंड तो पहले ही आईपीएल में था, उसका माइंड तो पहले ही उसमें था कि हनी सिंह का आज प्रोग्राम कहाँ है, आज मिका सिंह का प्रोग्राम कहाँ है। तो देश की अर्थव्यवस्था युवाओं से होती है, पढ़ाई लिखाई से होती है। दीपक भाई एक सवाल और भी है कि क्या आईपीएल
सट्टा मार्केट को प्रमोट कर रहा है? नहीं भाई साहब, मैं ये नहीं बोल सकता। देखिए, बुरा मत मानना, सट्टा मार्केट तो ऐसे तो फिर इलेक्शन भी प्रमोट करता है। मैं आपसे सबसे बड़ा नहीं, ये वो नहीं प्रमोट कर रहा, लोगों का इंटरेस्ट है। आप मुझे एक बात बताइए, बुरा मत मानना, एमपीएल, प्रीमियर लीग, ये सब क्या है भाई साहब? मेरी बात, पहली बात तो मैं नाम नहीं लूंगा। देखिए, वो उन्होंने किया है, आप ले सकते हो नाम, आप पत्रकार हो, मैं नहीं नाम लूंगा। आप लो, आप अपने चैनल पे डालो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब आप एग्जाम में लगाओ ना भाई साहब शर्त कि मैं फर्स्ट आऊँगा या सेकंड आऊँगा, चाहे कोई हार जीत हो, जब इलेक्शन होते हैं तो भी लगता है। ये ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ तो मैं शुरू से हूँ, मगर ये इस टूर्नामेंट में ठिकरा फोड़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फुटबॉल भी होता है देश में, हॉकी भी होती है, मगर लोगों का इंटरेस्ट केवल जो है ना वो क्रिकेट में है, भारत का। अरे तो क्रिकेट में है तो भारत की टीम की तरफ रखो कि पाकिस्तान की भारत की टीम जब लेगी तब मजा आए, या भारत की टीम जो है वो और देशों को हराए। मैं विराट कोहली, हाँ, नेशनल लेवल पे लो। आज हमारा बच्चा अगर जाता है तो हम चाहते हैं भारत की तरफ से खेले, ना कि वो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट टीम की तरफ से खेले। और हम तो खुद कहते हैं कि ऑनलाइन सट्टे पे लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल, ये जितने भी गेम आ रहे हैं इनमें लगाम लगनी चाहिए, जिसमें ये कहते हैं कि आप 10 रुपये लगाओ, 50 रुपये लगाओ और रात रात में करोड़पति बन जाओ। अरे भाई, अगर 10 रुपये 50 रुपये लगाने करोड़पति बन जाए तो तुम अपने बच्चों को भी इसी काम में लगा दो ना। हमारे बच्चों को काहे डाल रहे हो? मगर आज का मुद्दा है जो आरसीबी जीती है, हमें कोई दुख नहीं। हारी होती तो हमें कोई दुख नहीं। पंजाब हारी है तो हमें दुख नहीं। पंजाब जीतती तो हमें कोई खुशी नहीं। मेरा मुद्दा ये है कि मैं आपको आईपीएल के विषय में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग मारे गए हैं 7 के आसपास, मुझे उसका खेद है। उसके लिए आरसीबी की टीम को एक बार उनकी मदद करनी चाहिए, एक रिक्वेस्ट है। और विराट कोहली जी, अनुष्का शर्मा जी, आपको भी आकर उनके परिवार का हालचाल पूछना चाहिए। जो लोग घायल हैं और उनकी जांच होनी चाहिए कि जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में अंदर नेता जब जश्न मना रहे हैं, बाहर इतना बड़ा प्रोटोकॉल कैसे मेंटेन नहीं रख पाए आप कि इतनी तगड़ी भगदड़ मची कि 7 लोग उसमें इस दुनिया से चले गए। आज का मुद्दा ये है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपक भाई पाकिस्तान में भी मैच होते हैं इस तरीके के प्राइवेट। अरे मेरे भाई, पाकिस्तान में जितने की पाकिस्तान की पूरे की टीम है ना, उतने की तो टीम यहाँ पर अकेले जो है एक उद्योगपति खरीद लेता है। और दूसरा, जितना यहाँ के लोग, जैसे हम, जितना यहाँ के लोग आईपीएल के प्लेयर, पानी, जूस, खाना और होटल का खर्चा है, उतना पाकिस्तान का रक्षा बजट है पूरे साल का। तो आप कहाँ तुलना करोगे? और जितने का पानी अकेला विराट कोहली पी जाता है, क्या उतने का साल भर में शाहिद अफरीदी खाना भी नहीं खाता होगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना? मैसेज यही देना चाहेंगे कि भाई साहब, पहली बात तो ऑनलाइन सट्टा को आप लोग प्रमोट मत करो। दूसरा, अगर देश में आपको लगता है कि आपको देश का नाम रोशन करना है, ओलंपिक में जाना है, तो ये ऑनलाइन से नहीं जाओगे आप। उसके लिए आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा, चाइना और जापान के बच्चों की तरह। और आप आईपीएल का स्कोर बता रहे हो, मगर आपको ये नहीं पता कि यूपीएससी के एग्जाम में क्या आएगा। आप पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे हो, आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे हो, मगर आईपीएल में क्या हुआ? अरे यार शिट, चौवा था, छक्का था। इसी में भारत अटका पड़ा है। और युवा को इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, पढ़ो लिखो, देश का नाम रोशन करो। चाइना परिवार के लिए क्या कहेंगे? मृतकों के, देखिए फिलहाल चाइना और जापान के बच्चे टेक्नोलॉजी है। चाइना के, जापान के बच्चों के हाथ पर पेचकस है, प्लास है, और वो पेचकस प्लास वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनते हैं, जिनके हाथ में कलम है, कलाम साहब वाली। और यहाँ के बच्चों से पूछो तो कहते हैं कि यार आज पंजाब हार गया। बहुत बड़ा अफसोस जताया जा रहा है कि पंजाब हार गया, लोग मायूस है। मगर ऑपरेशन सिंदूर में लोगों को, कईयों को मतलब नहीं होता। तो मृतकों के परिवार के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके परिवार को हाथ जोड़ के भाव श्रद्धांजलि है। तीसरा, जो उनके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, दुखद है। बाकी मैं तो ऐसी जगह जाता भी नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि वहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न भी मनाया जा रहा है। हाँ, कल मैंने जो देखा, मैं प्रेमानंद महाराज जी का भक्त हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। विराट कोहली भी फॉलो करता है, मैं गया भी था। मेरी भाभी अनुष्का शर्मा भी फॉलो करती है, मैं गया था। और उन्होंने जो वहाँ मत्था टेका तो 17 साल बाद वो जीत गए। ठीक है, जीत गए, अच्छी बात है, मगर मैं पसंद नहीं करता उस गेम को, विराट कोहली को पसंद करता हूँ। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ उसके लिए मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। हाथ जोड़ के विनती है विराट कोहली जी से, आरसीबी की टीम को और अनुष्का शर्मा जी को और देश के खेल मंत्री जी को और बेंगलुरु में जो सरकार है उसको भी, कि कृपया मृतकों के परिवार को और जो लोग घायल हैं उनको सहायता करी जाए। उनके साथ आप लोग तन मन धन से सपोर्ट करें और उनको सहानुभूति दें, और इसकी जांच हो कि इतने लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम में कैसे मारे गए और कैसे घायल हुए। और मैं आईपीएल को सपोर्ट नहीं करता,
मैं विराट कोहली का और इंडियन टीम का प्रशंसक हूँ। प्लीज़ चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। जय श्री राम।